बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तश्कील पाकिस्तान का भी हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ था, लिहाजा हम इसको शुरू करते हैं जहां हमने छोड़ा था। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की बिना पड़ी। 1885 में हिंदुओं की जमात थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। कहने को तो वो हिंदुस्तान में मुसलमानों और हिंदुओं दोनों की जमात थी, लेकिन वाज़े तौर पे अयां था कि वो जमात जो है वो हिंदुओं के मफादात के लिए काम करती थी। उसकी बिना पड़ी, उसकी बुनियाद रखी गई। सर सैयद ने मुसलमानों को इसमें शिरकत करने से रोका, क्योंकि उनकी दूरअंदेशी ने देख लिया, दूरअंदेशी ने, उनकी फ़हम व फिरासत ने, क्योंकि वो दूर की सोच रखने वाले थे, उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया कि इससे मुसलमानों को बहैसियत कौम नुकसान पहुँचेगा। उन्हें पता चल गया था कि मुसलमानों को बहैसियत कौम की हैसियत से इस जमात में शिरकत करने से नुकसान पहुँचेगा, क्योंकि वो जमात जो है वो मुसलमानों की नहीं थी, हिंदुओं की थी। अपने एक अहम बयान में उन्होंने कहा कि जमहूरी तरीका हिंदुस्तान के लिए मौजू नहीं। ये अमर काबिल गौर है, ये बात जो है वो गौर करने के काबिल है कि सर सैयद के पेश नज़र अंग्रेज़ों की खुशनुदी ना थी। अंग्रेज़ों को खुश करना जो है वो उनका मकसद नहीं था, बल्कि अपनी कौम की तरक्की थी। हकीकत यह है कि वो पहले हिंदुस्तानी थे। हिंदुस्तानी इसलिए कहा गया है क्योंकि उसके बाद बरसगीर पाको हिंद जो है वो हिंदुस्तान एक ही था, इसलिए वो कहते हैं कि वो पहले हिंदुस्तानी थे, जिन्होंने अपनी मशहूर तसनीफ़ असबाब बगावत हिंद लिख कर हुकूमत को तवज्जो दिलाई कि गदर का सबसे बड़ा सबब ये था कि हिंदुस्तानियों को मुल्क की सियासी कौंसलों में शामिल ना किया गया। असबाब बगावत हिंद जो है ये एक रिसाला था जिसे सर सैयद अहमद ख़ान ने 1859 में लिखा, और उन्होंने इस किताबचे में 1857 की अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो जंग लड़ी गई थी उसके असबाब से, उसकी वजूहात से बहस की, और उन्होंने इस बात का बरमला ज़िक्र किया कि जो लोग बरतानवी हुकूमत पर ये इल्ज़ाम लगाते थे, बरतानवी हुकूमत जो इल्ज़ाम लगाते थे कि ये गदर है, वो गलत बात है। सर सैयद ने इस रिसाला में बड़ी जुर्रत के साथ अंग्रेज़ों को इस बात से वाज़े किया कि चूँकि मुसलमानों को जो है वो सियासी कौंसलों में शामिल नहीं किया जाता, इसलिए ये जंग लड़ी गई थी। और इस रिसाले का उन्होंने अंग्रेज़ी में तर्जमा करवा कर मलका इंग्लिस्तान और इसकी हुकूमत के सरकर्दा जो अरकान थे उनको भी इरसाल किया कि ये गदर नहीं है, ये बगावत नहीं है, बल्कि अपने हकूक़ की जंग थी। फिर 1878 में जब वो कौंसल के मेंबर नामज़द हुए, कौंसल के मेंबर बने, तो उन्होंने मुल्की और कौमी मफाद पर पै दर पै तकरीरें की। मुल्की मफाद के लिए और कौम के फ़ायदे के लिए वक्तन फ़वक्तन मुसलसल बतदरीज जो है वो उन्होंने तकारीर की उनके फ़ायदे के लिए। और 1898 में जब सर सैयद ने इंतकाल किया तो उनकी कौम अपने ख्वाब गरां से जाग चुकी थी, ख्वाब गरां से, गफलत की नींद से बेदार हो चुकी थी, क्योंकि इससे पहले मुसलमानों के अंदर मायूसी जो है पैदा हो चुकी थी, आज़ादी का जोश और जज्बा जो है वो ख़त्म हो गया था। लेकिन सर सैयद अहमद ख़ान ने तहरीक अलीगढ़ के ज़रिए से दोबारा से मुसलमानों के अंदर जज्बा जो है वो पैदा किया। चूँकि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि सर सैयद अहमद ख़ान ने रिसाला जो तहज़ीबुल अखलाक लिखा था, तहज़ीबुल अखलाक से, और सर सैयद अहमद ख़ान के जो अरकान खमसा थे, जो तहरीक अलीगढ़ के अरकान से, उनसे उन्होंने तहरीरें जो हैं वो लिखवाईं, जिसका मकसद मुल्की इस्लाह था, माशरती बेदारी था। सर सैयद के बाद उनके रुफ़का ने उनका शानदार काम जारी रखा। मोहसिनुल मुल्क, नवाब मोहसिनुल मुल्क जो थे, नवाब वक़ारुल मुल्क, मौलाना अल्ताफ़ सनहाली, मौलवी नज़ीर अहमद, ज़काउल्लाह, मौलाना शिबली, नुमानी वगैरह ने तालीमी, सियासी और अदबी खिदमात सर अंजाम दी। मोहसिनुल मुल्क ने अलीगढ़ कॉलेज को तरक्की दी। वह वक़ारुल मुल्क एक सियासी जमात की तश्कील में मुआविन साबित हुए। हाली की मुसद्दस ने हिंदुस्तानी मुसलमानों की ज़िंदगी में इनकलाब की लहर दौड़ा ली। और मौलाना हाली की जो मुसद्दस थी, मुसद्दस कहते हैं 6 मिसरों की हैयत में लिखे जाने वाली नज़म जो होती है उसको मुसद्दस बोलते हैं। उस नज़म का नाम मद्दो जज़र इस्लाम था, लेकिन चूँकि वो मुसद्दस की शक्ल में लिखी गई थी तो वो मुसद्दस हाली के नाम से
मशहूर हो गई थी। और उसके बारे में तो सर सैयद अहमद ख़ान ने, मैंने पहले भी आपको बताया कि यहाँ तक कह दिया कि अगर क़यामत के रोज़ अल्लाह पाक मुझसे पूछेंगे कि मैंने इस दुनिया में क्या कारनामा सर अंजाम दिया, तो मैं ये कहूँगा कि मैं हाली से मुसद्दस लिखवा लाया। शिबली शिबली ने इस्लामी तारीख़ के आईने में अपनी अज़मत, गुज़श्ता अज़मत दिखाकर इन लोगों के दिलों को गरमा दिया। और मौलाना शिबली नुमानी ने क्या किया कि इस्लामी तारीख़ की रोशनी में मुसलमानों की जो गुज़श्ता अज़मत थी, जो हुक्मरानी के अदवार थे, जो अरूज का दौर था, वो दिखाया और उनके दिलों में जोश और जज्बा जो है वो पैदा कर दिया। अमीर अली कौन है? माहिर कानून थे, मुअर्रिख थे, और उनकी मशहूर अंग्रेज़ी किताब जो है वो द स्पिरिट ऑफ इस्लाम थी। उसके ज़रिए से अपनी अंग्रेज़ी तसनीफ़ से मगरबी हलकों में इस्लाम की वक़्त पैदा की। उन्होंने इस्लाम की अज़मत, इस्लाम की अहमियत जो है वो अपनी तसनीफ़ से जो है वो पैदा की। अलीगढ़ तहरीक की वजह से कौम में कई और तहरीकात शुरू हो गई। बहुत सारी मुख्तलिफ़ तहरीकें जो हैं वो शुरू हो गई। इख्तलाफात ज़रूर रूनुमा हुए, इख्तलाफात पैदा हुए, लेकिन एक हद तक ये नई ज़िंदगी का निशान थे। सर सैयद, अमीर अली और दीगर बुज़ुर्गों ने इस्लाम को मगरबी उलूम से इस तरह जा मिलाया था कि इसे एक तरक्की याफ्ता मज़हब साबित किया। लेकिन इस जदीद इल्मुल कलाम के रद्द अमल के तौर पर इल्मुल कलाम जो है वो इल्म है जिसमें मजहबी अकायद को अक़ली दलाइल से वाज़े किया जाता है। रद्द अमल के तौर पर बाज़ और मजहबी मसाई बुरुए कार आईं, और बाज़ और जो हैं वो मजहबी मसाई कोशिशें जो हैं वो बुरुए कार हुई, वो अमल में आईं। और शिबली ने लखनऊ में निदवतुल उलमा का क़याम जो है वो अमल में आया। निदवतुल उलमा जो है मौलाना शिबली ने लखनऊ में 1894 में जो है वो एक इदारा कायम किया, जिसमें कि इस्लामी मदारिस का निसाब ज़माने की ज़रूरियात के मुताबिक मुरतब करने पर ज़ोर जो है वो दिया गया। और इस इदारे ने निसाब तालीम की इस्लाह की। उलूम में दुनियावी जो थे और जो दीनी उलूम थे उनको जो है वो एक दूसरे के साथ इकट्ठा जो है वो पेश किया, ताकि लोगों में जो तासुब पाया जाता था कि सिर्फ़ हमें इस्लामी उलूम हासिल करने हैं, वो ख़त्म हो जाए और वो असरी तकाज़ों का साथ देने के लिए दीनी उलूम के साथ साथ दुनियावी उलूम जो हैं वो भी हासिल करें। देवबंद में उलमा ने कदीम तर्ज की दरसगाह बनाकर मुल्क में कदीम इस्लामी उलूम के चिराग रोशन किए। तो उसके रद्द-ए-अमल के तौर पर जो है वो देवबंद में दीनी मदरसा जो मौलाना मोहम्मद कासिम के नाम पर मदरसा कासिमुल उलूम कहलाता है, कायम किया गया, जहाँ पर कदीम तर्ज के जो है वो दरसगाह थी। और उसमें जो है वो पुराने जो है वो दरसगाह के तौर पे मुल्क में जो कदीम इस्लामी उलूम थे वो उनकी तालीम दी जाने लगी। इन मसाई का, इन कोशिशों का, इस कोशिश का नतीजा ये हुआ कि मज़हब से बेगानगी बहुत हद तक ख़त्म हो गई थी। मज़हब से जो दूरी थी वो बहुत हद तक ख़त्म हो गई थी और मगरिब की ज़हनी ग़ुलामी से निजात मिली। लेकिन इसके साथ ही एक ऐसी फ़िज़ा भी पैदा हो गई जिसमें अपनी हर चीज़ अच्छी और दूसरे की हर चीज़ बुरी नज़र आने लगी। यानी तासुब जो है वो पैदा हो गया कि अपनी हर चीज़ अच्छी नज़र आने लगी और दूसरों की हर चीज़ जो है वो बुरी लगने लगी। इसकी इस्लाह ज़रूरी हो गई थी और इसकी इस्लाह जो है वो ज़रूरी थी, क्योंकि तासुब वाली कौमें जो होती हैं वो कभी भी कामयाब नहीं होती। तासुब से पाक जो अक़वाम होती हैं वही कामयाब होती हैं। अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट कल पढ़ेंगे।